एलएसी पर अब हिंदी को हथियार बनाने की मुहिम में जुटा चीन। आइए जानते हैं खुफिया रिपोर्ट में क्या है। दोस्तों, चीन की आर्मी ने अचानक से हिंदी के प्रति लगाव बढ़ा दिया है। चीनी सेना के अधिकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर लगाकर लोगों को हिंदी में करियर बनाने की लालच दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में हिंदी बोलने समझने वालों की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। दरअसल सातिर चीन का ये हिंदी प्रेम उसकी बहुत बड़ी चाल की ओर इशारा कर रहा है। वो हिंदी के ऐसे दुभाषियों को जुटाने का अभियान शुरू कर रहा है जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में उसे खुफिया सूचनाएं दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट की भर्ती के फिराक में लगी है, जिसका इस्तेमाल वो हिंदी दुभाषी के रूप में करना चाहती है। ताजा खुफिया सूचना के मुताबिक चीन की ये चाल ऐसे दुभाषियों को तिब्बत से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास इंटेलिजेंस जुटाने की उसकी मुहिम का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की योजना है कि वो इस साल जून तक इस हिंदी अनुवादकों की भर्ती का अभियान शुरू कर दे। आपको बता दें कि चीन के तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास भारत की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटी एलएसी की जिम्मेदारी है और ये मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड का ही हिस्सा है, जिसके पास भारत के साथ लगने वाली उसकी सीमाओं का जिम्मा है। इसमें तिब्बत से सटी भारतीय सीमा शामिल है। वहीं सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी इसी थिएटर कमांड के अधीन है, जो एलएसी के ऊपरी हिस्सों की निगरानी करता है, जिसमें हमारी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा आती है। जो खुफिया सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से जुड़े पीएलए के अधिकारियों ने पिछले 2 महीनों में चीन के कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की खाक छानी है। वो वहां जाकर पीएलए में हिंदी अनुवादक के करियर की संभावनाओं को लेकर बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं। पिछले कई महीनों से ऐसी खुफिया सूचनाएं भी मिल रही थी कि पीएलए धड़ल्ले से उन तिब्बती नागरिकों की भर्ती कर रहा है जो हिंदी बोल सकते हैं, ताकि उन्हें भारत की उत्तरी सीमा से लगे उनके कैंपों में पहुंचाया जा सके। यही नहीं, ये भी सूचना थी कि चीन की सेना अपने सैनिकों को भी हिंदी की ट्रेनिंग दे रही है ताकि खुफिया जानकारी जुटा सके और इस मकसद से दूसरे कार्यों पर भी उन्हें लगा सके। इससे पहले वन इंडिया ऐसी रिपोर्ट दे चुका है कि भारतीय सेना अपने अफसरों को कई स्थानों में तिब्बतोलॉजी की ट्रेनिंग दे रही है। इस तरह के कोर्स के लिए सेना के अधिकारियों को स्टडी लीव देने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारतीय सेना के लिए पाकिस्तानी जुबान समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात चाइनीज और तिब्बती भाषा की आती है तो भारत विरोधी कोई भी जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीन और चीन की मनोवृत्ति को समझने के लिए ही तिब्बतोलॉजी की ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस की गई है। इसी महीने इंडियन आर्मी के पूर्वी कमांड के तहत त्रिशक्ति कोर ने एक आधिकारिक ट्वीट करके बताया कि भारतीय सेना के अफसर के एक बैच को सफलतापूर्वक तिब्बतोलॉजी की कोर्स कराई गई है। इसका कैप्शन था, भाषा संस्कृत का रोड मैप है। ये ट्रेनिंग गंगटोक में दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसे भी रिपोर्ट आ चुकी है कि 2020 के मध्य में लद्दाख की पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारों की चोटियों पर भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद चीन ने अपनी सेना में तिब्बती नागरिक की सीधी भर्ती का भी अभियान शुरू किया है, ताकि वो तिब्बती युवाओं को लालच देकर भड़का भी सके और लद्दाख के चुनौती भरे इलाके में खुद को ज्यादा सख्त भी कर सके। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को चंद सेकंड में राख कर देगा ब्रिटेन। दोस्तों, यूक्रेन की जंग में रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से दहशत में आया ब्रिटेन अब एक लेजर गन बनाने जा रहा है। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ पाउंड का भारी भरकम बजट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाने के लिए रखा है। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ पाउंड का भारी भरकम बजट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाने के लिए रखा है। इस लेजर गन को किसी भी युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और युद्धक वाहन पर तैनात किया जा सकेगा। इस लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी हथियार को किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन की ये लेजर गन बिजली के काम करेगी और इसे युद्धपोत में तैनात किया जा सकेगा। इससे हाई एनर्जी लाइट बीम निकलेगी। ये दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को पल भर में खाक कर देगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी हथियार दुश्मन के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को मात्र कुछ सेकंड में बाधित कर सकता है या उन्हें बेकार कर सकता है। ब्रिटेन की नौसेना के युद्धपोत साल 2023 तक इस नए हथियारों का परीक्षण करेंगे। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो वे अगले 1 दशक में युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिए जाएंगे। ये नए हथियार पहले से मौजूद हथियारों के साथ तैनात किए जाएंगे। वर्तमान लेजर हथियार की मदद से ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद किया जा सकता है। इसके अलावा मोर्टार के गोले को भी लेजर किरणों की मदद से नष्ट किया जा सकता है। हालांकि भविष्य में बनने वाले लेजर वेपन ज्यादा शक्तिशाली होंगे और लेजर की किरणें कई परत से एक बार में निकलेंगी। ब्रिटेन ने इस लेजर हथियारों को बनाने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल का न केवल परीक्षण कर रहा है बल्कि उसका यूक्रेन में इस्तेमाल भी कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है
उनका देश आगे भी अत्याधुनिक हथियार का विकास जारी रखेगा। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। पुतिन के अपने परमाणु सेना को अलर्ट करने के बाद कुछ नए विनाशक हथियारों को भी रूस ने दुनिया के सामने पेश किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल की चेतावनी दी है। इस हथियार में रूस का पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल है, जो परमाणु सुनामी ला सकता है। इस बीच रूस के सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वे अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। पुतिन के मुख्य पत्र के रूप में प्रसिद्ध टीवी न्यूज एंकर दमित्री ने रविवार की रात के शो में कहा, रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी, जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देगी। न्यूज एंकर ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी। यूके को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले एक ग्राफिक को दिखाते हुए एंकर ने कहा कि समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगा। रूसी मीडिया की धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिश्रण है। मॉस्को का दावा है कि ये हथियार किसी भी देश की न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को नष्ट करने या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। पोसाइडन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग 6 फीट का है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है, जिसके बाद इसे किसी टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये एक ड्रोन की तरह काम करता है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूर बैठे कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा सकता है। इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो इस अंडर वाटर ड्रोन को असीमित रेंज देता है। हालांकि इस अंडर वाटर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इसके ऑपरेटर को रडार के रेंज में रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।